अस्सलामुअलैकुम। सो इंग्लिश एसे प्रेसी के ऊपर बातें तो बहुत हो गई हैं। टुडे आई विल शो यू माय फाइल और उसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रामर का जो मसला था वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, वोकेबलरी को कैसे प्रैक्टिस किया। अब देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा किए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से जाके कहीं इंसान को लगता है कि कोई एक आध चीज़ वो सही रहेगी, उसने हेल्प आउट किया। सो यस, एससे भी पास था, प्रेसी भी, दोनों अटेम्प्ट्स में, और इजीली, मुझे मतलब इजीली इन अ सेंस कि मेहनत तो हर चीज़ को ही करनी पड़ती है। मुझे ऐसे प्रेसी आसान लगते थे बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत, बट इवन देन ये इतना बड़ा सारा पलंदा जो है ये मैंने बनाया है, और इसके अलावा दिस रजिस्टर ये भी किया है। तो जी, सबसे पहली बात आ जाए वोकेबलरी के ऊपर। जब आप पेपर देते हो, ख़ास तौर पे उसका एमसीक्यूज़ पोर्शन, तो वो यही लगता है, मुझे भी ऐसी लगा जैसे आई विल नॉट मेक इट। और मेरे बाकी सारे पेपर, बाकी पेपर्स पे तो शायद उतना असर नहीं पड़ा, जो उसके बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट पेपर थे ना, उनके ऊपर आया। करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैं इतना शैटर्ड हो चुकी थी वो कैब का पेपर करने के बाद, और मैं घर आके नेक्स्ट रिवाइज करने की बजाय वही डिक्शनरी से वर्ड्स खोल खोल के देख रही थी कि शायद मेरा कोई तुक्का सही हो गया हो, क्योंकि वो तुक्के लगते हैं। वो बहुत सारे उसमें से तो आपको आ ही नहीं रहे होते। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस जो कि आपको नियरेस्ट मोस्ट लग रही होती है, बल्कि लग भी नहीं रही होती है। वो सारे के सारे ऑप्शन ही बड़े एलियन किस्म के होते हैं, बट स्टिल यू डू दैट। तो खैर वो करके मैं आ गई, और उसके बाद मुझे बहुत अफसोस भी होता रहा कि मैंने क्यों उसके ऊपर सोचने में इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने नेक्स्ट पेपर क्यों नहीं अपना रिवाइज़ किया। और हुआ भी ये, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स मेरे बहुत अच्छे तैयार थे, लेकिन उनके ऊपर असर आया इसका। अब ये जो ना बाकी जो हैं चीज़ें, कॉम्पोजिशन तो वैसे ही बहुत इजी होती है। प्रेसी अगर आप प्रैक्टिस कर लो, ये भी इजी हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, आप उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो, तो आप उसकी समरी ही एक्चुअली तैयार कर रहे होते हैं ना। जब खुद से चीज़ें लिखते हो, समरी करनी होती है आपने, तो एज अ समरी उसको लो तो ईजी हो जाती हैं चीज़ें। बाकी जो मसला आता है वो है, एक तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फिर करेक्शन। अगर आप करेक्शन कर लो ना, ये मुफ्त के नंबर है। करेक्शन ऐसी कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं है। चलो प्रेसी तो कहीं से भी आ सकती है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस वो कहीं से भी दे सकते हैं उठा के, लेकिन करेक्शन के सदियों से वही असूल हैं, वो आप कर लो तो वही चीज़ें वो पेपर में आएंगी, वो सेम ही होती हैं। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन रूल सेम ही लगता है करेक्शन में। देन देर इज़ प्रेपोजिशन, इसको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, अगर नहीं दिल करा ना तो यूट्यूब पे वीडियोस बहुत अच्छे लेक्चर्स बने हुए हैं, पूरे पूरे कोर्सेज हैं, प्ले लिस्ट हैं, वो कर लो। और ज़्यादा उस पर एक दिन लगता है सिर्फ। और बाकी इडियम्स की तैयारी आपको करनी पड़ती है। और ये भी वैसे इडियम्स तो नहीं है, प्रोवर्ब्स लग रहे हैं मुझे। तो इडियम्स और प्रोवर्ब्स अगर आप कर लेते हो तो हो जाता है, इजीली हो जाता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन को अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है फिगरेटिव एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। तो वो जो है ना, उसे कहते हैं बाब मुहावरा तर्जुमा करना है आपने, कि सेंस बनती हो। आपने एक एक लफ्ज़ का उठा के मीनिंग नहीं लिख देना, उसको सेंटेंस, खूबसूरत सेंटेंस बनाना है। तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और वही सही भी होगा। इसमें कोई इतनी चीज़ नहीं है जो ऐसी हो कि इसमें इंसान ना परेशान हो। हाँ, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू। ये पहले भी पेजेस देखे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ये प्रेसिस हैं, पास्ट प्रेसिस 1973 की, फिर 1974 एंड ऑनवर्ड्स, जितनी भी प्रेसिस थी ना 2020 तक, 2021 तक की, मैंने वो की। 2020 वाली तो 21 के अटेम्प्ट में की, और उसके बाद भी। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे पास्ट पेपर्स निकाल के रखे हैं। तो ऐसे का है, ये देखें, चीज़ें निकाल के, कॉपी करवा के, प्रिंट आउट निकाल के, ये तो प्रेसी की कर ली। फिर जी इडियम्स को भी इस तरह, ये पास्ट इडियम्स थे आई गेस, तो उनमें से काफ़ी सारे सारे पहले लिखे, फिर मुझे लगा कि इजी हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नज़र देख लूँ कि ये भी आया हुआ है। तो मतलब कुछ करके ना, 10-15 करके आपको अंदाज़ा होता है कि देवर इन योर माइंड ऑलरेडी, पहले से चीज़ें थी जो पढ़ी होती हैं, तो फिर आप लिखना भी नहीं आपको गवारा होता, बिकॉज यू नो।
लेकिन लिखा हुआ था तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने कुछ तैयार किया है। फिर इस तरह जी ये मैंने जहाँ जहाँ से कोई मुश्किल वर्ड लिया वो निकाल निकाल के लिखती रही, फिर उसकी मीनिंग पीछे लिखती थी ताकि मैं ज़्यादा लेज़ी ना हो जाऊँ कि जी मीनिंग तो मैंने लिखा हुआ है, मैं पहले देख के तो मुझे लगता था कि अच्छा नहीं आ रहा, फिर मैं पीछे देखती थी कि अच्छा ये क्या है मीनिंग इसका। तो इस तरह की मैंने बनानी तो मैंने चिट्स थी, लेकिन एंड पे आके आपको पता चल जाता है कि टाइम इतना नहीं है, तो फिर इस तरह के शशके तो नहीं आप कर सकते, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं कलर्ड कर लेती थी। और ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जनाब। अच्छा ये सारा कुछ ना ये नहीं होता कि कंटिन्यूसली आप कर लो, आपकी मोटिवेशन ना अप एंड डाउन होती रहती है चीज़ों की। तो ये बहुत किसी दिन एक पेज बना लिया, किसी दिन दो, और बस छोड़ दिया। फिर महीने बाद टेंशन हुई कि अच्छा भाई लोग तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, फिर उठा के तो देखें अब ये चीज़ें, अब मुझे हंसी आ रही है इसमें बहुत सारी चीज़ें देख के ना कि अच्छा मैंने कभी ये वर्ड्स भी लिखे थे, ये नहीं आते थे पहले, लेकिन अब ये एम्यूलेट इतना ईजी है, एटेमाइज, ये तो मीनिंग देख के मुझे शर्म आई कि अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था। सो समटाइम्स इट हैपन के मीनिंग इतना आसान होता है और आप कहते हो अच्छा मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आती। फिर ये मैंने निकाल के पूरे सेंटेंसेस बनाए, बिकॉज ये होता है कि वोकेबलरी आपको ऐसे नहीं याद होती, वोकेबलरी हमेशा सेंटेंस के साथ करो फिर समझ आती है। तो लिख के उसको हाईलाइट कर लिया। ये फिर पेयर ऑफ वर्ड्स, फिर वही चीज़ें, और कुछ लिस्टें भी बनाई थी मैंने। हाँ ये देखें, ये मैंने पूरी, मैंने कहा मैं बस ना वोकेबलरी की तहस नहस कर देना, सारा कुछ मुझे याद होना चाहिए। तो मैंने अल्फ़ाबेट्स पूरे ले लेके ना जीआरई की लिस्ट वो पागलों की तरह लिख लिख के दीवारों पे लगा के उसको कोशिश करनी। तो थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ, लेकिन फिर वही बात, और सेंटेंस में यूज़ करनी नहीं आ रही थी। जब सेंटेंस में यूज़ करनी नहीं आती तो फिर ऑब्वियसली ये अगर आप कहीं लगाते हो तो वो पैथेटिक सा जो है ना सेंटेंस बन जाता है, और साफ पता चल रहा होता है कि कहीं से उठा के लिखा है, इतना मुश्किल सा वर्ड है। सो मुझे यही इतना कुछ करके ना ही समझ आई कि सेंटेंसेस बनाओ, उसको लैंग्वेज में लेके आओ, दिन में 4 या 5 वर्ड्स कर लो, लेकिन बोल के देखो, लिख के देख लो, तो फ़ायदा होता है। कोई नहीं सुनने वाला तो अपने आप से बोल लो। ठीक है, ये फिर वही मैं पास्ट पेपर से निकाले हुए, प्ले सेकंड फिडल थिंग्स। ये देखो एक साइड पे मैंने ये पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस साइड पे सारे, साइड पे अकेला अकेला वर्ड और इसका। सो अब आ जाएं जी, ये ज़रा मैंने सीरियस काम किए थे, बाकी सारे तो मैंने वो, ये देखें मेरी हरकतें एक्टिव पैसिव मैंने किया था लिख लिख के। फिर लिखे वो थे जो मुझे एक दफ़ा जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैं हाथ रख लेती थी कि अच्छा मैंने इसको खुद करना है, और जब मैं देखती थी कि मेरी गलती आई है, इट मीन्स कि मुझे नहीं आता, वो वाले मैं लिख लेती थी। कुछ होते हैं ना देखने में आसान लग रहे होते हैं बट एक्चुअली दे आर ट्रिकी। तो इस तरह ये देखिए मैंने बस एक ही पेज, फिर प्रेस ही मैंने सोचा, मैंने वैसे पेजेस पे लिखती थी, नीट करके नहीं लिखी थी, इसलिए ये शीट अभी तक एम्प्टी है। आई विल मेक यूज़ ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने किए थे रफ में, काफ़ी रफ कर लिया था, मैं जहाँ पे थी उस वक्त ये पेज नहीं था पास, लेकिन मैंने किया था। फिर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैंने करीमदाद की बुक पे ही प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए लिखने की इतनी नौबत नहीं आई है, थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस गिवन। फ्रेजल वर्ब बहुत आसान थे। तो प्रोवर्ब्स, हाँ प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब मुझे यूँ लगता है कि इसको मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी करने की, एक दफ़ा पढ़ने से ही ना वो समझ आ जाती है, कोई एक तो मुश्किल हो तो कर लिए। फिर जी ये मैंने किए थे सेमी कोलोन और ये पंक्चुएशन वगैरह, इसमें मुझे लगा था कि मेरी वीकनेस है। ये ना इंग्लिश में आपको वो चीज़ें मार देती हैं जिनको आप लाइट ले लेते हो, थोड़ा सा भी लाइट लेते हो ना कि ये तो मुझे आता है, करो सारा कुछ, छोड़ो ना कुछ भी। और ये सारा कुछ करने का नतीजा ये होता है कि पेपर आपका पास हो जाता है। मतलब ये अब मैंने मर मर के लिखे थे, कोई मतलब दिल नहीं कर रहा था तो ज़रा कलरफुल कर लेती थी चीज़ों को, लेकिन किया था, सारा कुछ किया था। इन चीज़ों को जिन पे मेहनत की है वो आराम से पास हो गए, बल्कि बाद में इंसान कह रहा होता है कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन अभी मैं ये खोल के फ़ाइल देख रही थी ना तो मैं कह रही थी कि हाँ काम तो मैंने किया है इसके ऊपर, इतना भी आसान नहीं होता। आसान तब हो जाती हैं चीज़ें जब आप बार बार, ये देखें करेक्शन के रूल्स भी निकाल के लिखे हुए,
जब हाथों से निकल जाती है ना चीज़ें, फिर बहुत आसान लगती है। और अब ये फ़ाइल देख के मुझे बल्कि कुछ चीज़ों पे हँसी भी आ रही थी कि मैंने ये भी लिखी हुई हैं, मुझे ये भी मुश्किल लग रही थी। लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा वो वर्ड्स आ गए हैं ना लैंग्वेज में कि अब ये देखो कैच 22 है, लेक्यूना, ये चीज़ें अब इतनी आसान लगती हैं। लेकिन ऑनेस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नहीं पता था लेक्यूना क्या होता है। मैंने कैच 22 का वर्ड भी ना उसका यूसेज सुना था, न्यूज़पेपर से मैंने निकाल के ये चीज़ कहाँ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो या तो आपकी एनवायरनमेंट ऐसी हो ना कि लोग कंटिन्यूसली इंग्लिश बोल रहे हों, तो फिर तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें वर्ड्स अखबारों से ही देख के निकालने होते हैं, और फिर जो है उस पे उनको मेहनत ज़रा ज़्यादा लगती है। देन जी ये ग्रामर है। ग्रामर में मुझे ना ये चीज़ मुश्किल लगती थी कि ये जो वर्ड्स है ना, पास्ट इंडेफिनिट, ये जो नाम है इनके टेंसेस के, पास्ट कंटिन्यूस, ये कोई बोलता था तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। वैसे कोई कहना कि जी ये उर्दू में सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर दो तो फटाफट कर दूंगी। तो मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह आप इसका रूल निकाल के पहले लिख लो। अब ये रूल ग्रामर के किए हुए हैं अफजल अनवर मुफ्ती की बुक से। अफजल अनवार मुफ्ती, छोटी सी बुकलेट, सेंटेंसेस मेड इजी, एक्टिव पैसिव मेड इजी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उन्होंने ना हर चीज़ के ना इस तरह फार्मूला बताया हुआ है, और उसमें फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा उर्दू में एग्जांपल्स दी हुई हैं, और उसको इंग्लिश में हमने कन्वर्ट करना है। तो इस तरह ये एक्सरसाइजेस थी, ये सॉल्व की थी मैंने। ये नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव। तो एक दफ़ा आप उर्दू का लिख लो ना, ढांचा लिख लो, और उसके ऊपर रखो सारे सेंटेंसेस के कर रहा था, रही थी, तो उसमें आईएनजी लगेगा। आई वाज, मैं प्रेइंग, आई वाज शाई, आई वाज गोइंग, आई वाज ईटिंग, इस तरह करके। अब ये वो सारी चीज़ें हैं कि इनको देखने में यही लगता है कि प्रैक्टिस ना भी करो, ये तो मुझे आता है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। बिकॉज़ जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो और आपके पास इस तरह की बुक्स हो ना, जिसमें एक्सरसाइजेस दी हों, तो फिर आपको पता चलता है एक या दो के बाद आपके सारे गलत होने लग जाते हैं, और फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मेरी गलती कहाँ पे है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी इन फाइंडिंग मेंटोर्स, देखो मेंटोर्स भी ना आपको यही कहते हैं कि आप फलां बुक से तैयारी कर लो। तो इससे अच्छा नहीं कि अगर आपको बुक्स पता चल रही हैं, आप पहले बुक्स ले लो, फिर आप मेंटोर्स के पास जाओ अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ। तो ना उनका टाइम वेस्ट होगा, ना आपका होगा। कोई शख्स घोल के नहीं पिला सकता, मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों पे, ठीक है। इसके बाद देखिए काफ़ी सारे मैंने ना लिख लिख के किए हुए थे, सो चीज़ें इस वजह से फिर मुश्किल नहीं लगती। मेहनत होती है, फिर ही पेपर पास होता है। और मेहनत करने का एक ही फॉर्मूला है कि बस जुट जाओ, फाइलें बना लो, रजिस्टर रख लो, और चीज़ें करी जाओ, चाहे दिल करे या ना करे, तबीयत ठीक हो ना हो, बुखार भी है, जो भी है। बस मैं इतनी ही मोटिवेशन दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा कि एलियन किस्म की मोटिवेशन नहीं होती मुझसे। लेकिन आई एम टेलिंग यू, बहुत जगहों पे मैं भी बोर हो जाती थी। अब ये देखें तो 20, मैंने कहा नहीं, अब मैंने ना डेली अपना नोट डाउन करना है कि मैंने कितना किया। तो मैंने डेट्स लगानी शुरू कर दी वोकेबलरी के ना। अब कहाँ पे है, मैं कोई बुक्स पढ़ रही होती थी, कुछ पढ़ रही होती, मैंने वोकेबलरी बस लिखनी है। कोई चीज़ जो है ना इंग्लिश प्रेसी से रिलेटेड है, अच्छा सेंटेंस एक्सप्रेशन है, हर चीज़ लिखनी है। इस तरह डेट्स डालनी शुरू की, 29 में को किया, और उसके बाद जी आ जाए 8 जून है, 9 जून है, 10 जून है, ये बाकी जो जून के दिन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन पे ये देख लें खाली है, थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। सो इट वाज नॉट दैट कि शायद शायद मोटिवेशन ना हो, दिल नहीं कर रहा हो तो पढ़ने को, एक दो वर्ड्स लिखे हैं, और कोई मसरूफियत होंगी। बहरहाल उस दिन ऐसे प्रेसी नहीं की थी, खोल के भी नहीं देखा था। फिर जी ये सीधा जुलाई आ गया, 15 जुलाई, फिर अगस्त आ गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही कतरा कतरा दरिया बनता है। ये दरमियान में सिराइल रेफोसा और ये सारा वो करंट अफेयर्स का, फिर ऐसी इतनी ये जो एनजाइटी इस वजह से भी आती है, जो हम इधर उधर से फिर चीज़ें आने लग जाती है ना कि अच्छा एक दफ़ा वोकेबलरी करें, अचानक खोल उठना शुरू होंगे कि हाय मेरा तो करंट अफेयर्स नहीं तैयार, अब तो मेरी फलां चीज़ नहीं तैयार, फिर हम वो करने भागते हैं। तो उस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं जो पहले कर रहे होते हैं। तो फिर जी करंट अफेयर्स पे लग गए।
उसके बाद किया है, फिर भी कुछ चीज़ें की लेकिन उसके बाद जी ये ख़त्म हो गया कुछ करके। अनफेयर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, फिर मैंने कुछ और निकाल के लिख लिया और बस ये जो थी मेरी ख़त्म हो गई यहाँ पे। और कि मैंने एक्सप्रेशंस के लिए थी लेकिन फ़ायदा हुआ, चीज़ें फिर आई एक्सप्रेशन में ना, लिखनी आ जाती हैं जब आप लिखने की कोशिश करते हो। सो दिस वाज़ माय फ़ाइल जो मैंने आज आपको दिखाई है एंड आई होप कि आपकी भी बड़ी अच्छी सी फ़ाइल बनी होगी। सो बस ये याद रखें कि हिम्मत नहीं हार जानी, वो कैब का पेपर हर किसी का ही ऐसा होता है और फिर भी वो पास हो जाता है। जितना भी डर लग रहा हो उसका असर दूसरे पेपर पे नहीं आने देना, क्योंकि ये हो सकता है कि उसकी तैयारी अच्छी हो और वो आप अपना जो है ना, मिस अप कर लो। अस्सलाम वालेकुम।